मुबारक है मेरे ससुर जी के नाम राजा साहब, मेरे सास के नाम रानी देवला, मेरे देवर जी के नाम जमीर उडाले, इस बार मेरे गोदरी के नाम सती फूला, मेरे जान के नाम बाबू मजीद। इस बार जिस दिन से राजमोहन से राजमोहबाई सती फूला, तब से मुझे माँ की समान मानती है। मैं भी अपने गोदरी सती फूला को बेटी के समान मानती हूँ। इस बार मेरी गोदनी चरण की सेवा करती है और खाना बना करके मुझे पलक पे खिलाती है। इस दुनिया संसार के अंदर हर घर में इसी तरह के गोदी दे भगवान। गोदरी में डलकर गोसैया बेटी दल गई या आज कुशल समाचार में पूछियो। सदा रहो
दीदी बोलो बेटी, आज तू इतने देर क्यों लगा दी? हे मालेश्वरी, मैंने रसोई घर में चाय बना रही थी। हाँ, मुझे देर हो चुकी है। चाय बनाते वक्त मुझे एकाएक याद आ गई। किसकी बेटी? बोलो। कि मैंने सबसे पहले आपकी चरण की सेवा करूंगी, उनके बाद आपकी आज्ञा से कोई काम करूंगी। माते श्री ठीक है बेटी, चलो खाना बना करके सब परिवार मिलकर के खाएंगे। हे दीदी, बोलिए। तुम्हें ये बात को अवश्य मालूम होगा कि मैंने जिस दिन से राज मोरंगढ़ से राज्य मोबाइल, हाँ, मुझे 12 वर्ष बीत रही, अभी तक मैंने अपनी अंधरी माँ को नहीं देखने के लिए गई। ये बात तो सच है बेटी। हे माँ, अगर आप क्या आज्ञा होंगे तो आप सिर्फ मुझे एक रोज का छुट्टी दीजिए। बेटी, मैंने अपनी अंधरी माँ को देखकर राज मोरंगढ़ से राज्य मोहबा चले आऊंगी। ये नहीं हो सकता बेटी। कोई चीज का कमी है तो मुझसे बोलो, मैं अपने देवर से, अपने स्वामी से बोल करके मना दूंगी। आप बाहर रही। नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। सपना माजी का मर गया ऐसे मत बोलो अपने मुख से। कोई चीज का कमी है मुझे बोलो, मुझे आज्ञा करो, मैं पूरा करने के तैयार हूँ। बल्कि मोरा के नाम भूख लो। देवर जी प्रेम की चंडाल है, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मत रो बेटी,
रोजगार दलक काने छिए। नहीं मंत्री, मुझे कोई गाली नहीं दे। महाराज का दबार लक हन मुझे 12 बरसों के राजमोहबा के अंदर मैंने अभी तक अपनी माँ को चेहरा नहीं देखी। एते छोट मोट गपला काले छिए की। मंत्री बुआ हमारा नहीं आहने बुझे चाह का राजा साहब कते प्रेम के चंडाल छा किया न महारानी। और ये बात बुझ जत हाँ ये तो मरते मरते सुत्या दत्ता। ये माँ मैं बार करी हूँ, सिर्फ आप एक रोज का छुट्टी दीजिए। हे गोदिनी, मैंने अपने पति देव को ये बात नहीं बोलूंगी। वो प्रेम की चंडाल है, आंटी है, जीती है, वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। हे मेरे गोदिनी, मैं कैसे छुट्टी दे सकती हूँ? क्या कराया मई आ गई मई। हे मेरी गोतनी, इसी वक्त अपने महल चलो। मैं अपने पुत्र से बोल करके देवर से बात करेंगे और तुम्हें छुट्टी दिलवाऊंगी। सुनिए दीदी, मैं उसे लग समझाऊंगी, लग बुझाऊं कि मुझे छुट्टी नहीं देंगे। आप उसे मनाएंगे, वो भी छुट्टी नहीं देंगे। आपका बेटा इंदल मेरी जात। हाँ बेटी, उन्हें जाकर ये बात बता देना कि आज राज मोरंगर से आए हैं। राज मोहब्बा में 12 बरस बीत रहे हैं। इंदल कुमार, तुम्हारे चाची को इसी लालसा लगी है कि राज मोरंग के लिए वो तरस तरस कर मरे। बड़की महल से एक काम करो कि मालिक के मांगो। हाँ, मालिक छुट्टी देते नहीं देते अगर बाद में अपना कोनो सेंस लगे भाई। हाँ सबसे पहले मालिक के मांगो। ठीक है मंत्री बुआ, जब महाराज कहबे हमारा नहीं जाके बड़ी महारानी बोलबे। ठीक है महारानी, अखन हम फोन क्या दे छिए हम टेलीफोन
मास्टर ओते टेम्पो नहीं छे, फोन नहीं करबे, एनी टाइम बेस को बतबे छे, टावर नहीं रही छे अकेडमी आ टावर नहीं छे, हल्ले क्या दे छी मालिक छिया है ये क्या चीज लेगा? कौन सा चीज है? राम जाते हर वक्त तुमने मेरे सामने ले ले कौन सा चीज लो? तो राम कालिया महाराज नगर काटा जिलेबी ले लो मंत्री वो कौन सा जिलेबी मालो? नगर काटा जिलेबी कलेजा फाड़ करके बाहर फेंकूंगा दोस्त। हमरा दोस्त नहीं कहो। सुनो, आज हवेली का अंदर क्या शीशा बातें शीत हो रहा था। मालिक की कहबा बड़की महारानी तोरा मंगेल कहन ते द्वारा तोरा हम हल्ला कर लियो। क्या भाभी नैना वाले इस वक्त मुझे आज किया है? हाँ महाराज। कहा है भाभी नैना वाली? बोला बोलबे छियै महारानी। प्रणाम भाभी। खुश रहो देवर। भाभी देवर जी आज आज महल के अंदर इसलिए हलचल मच रही है। जिस दिन से राजमोरंग वाली राजमौका आई है 12 वर्ष बच चुकी है। ईश्वर देवर जी राजमोरंग वाली को अपने माँ की याद आ रही है। वो मुझसे बोल रही दीदी केवल मुझे थोड़ा छूट दिलवा दो।